Hello student, I am Rahul Tyagi as your maths teacher. Welcome to our channel. Today we start our topic statistics and some subtopic bar graph, graphical representation of datas. ये हमें इस चैप्टर में इस टॉपिक में लर्न करना है. So like and subscribe my channel. And our first question is, there are 840 creatures in a zoo as per list given below. Beast animals 120, other land animals 345, birds 165, water animals 135, reptile 75. Represent the above data by a bar graph, bar chart. ये डेटाज गिवन है आपको एग्जांपल में जो दिख रहा है क्वेश्चन में, ये आपको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. अब बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा? आपके पास ग्राफ पेपर हो या ग्राफ पेपर नहीं है तो नॉर्मल आपके पास पेपर हो और स्केल की हेल्प से आप यूज कर लोगे. तो क्या करना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो 90 पर इंटरसेक्ट करेगी. कहाँ पर? ओ पॉइंट पर. बार ग्राफ होगा तो वहाँ सीधे सीधे आप लाइन बना लोगे, और नॉर्मल पेपर है तो वहाँ भी आप बना सकते हो. मैं दोनों बता रहा हूँ आपको एक साथ. देन एक्स एक्सिस पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पर इक्वल स्पेस के लाइन बना लोगे आप, 1 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के, एज योर चॉइस. सेम बना लोगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर. अब जो वर्टिकल लाइन है इस पर आपका डेटा होगा बीस्ट एनिमल्स, अदर लैंड, वर्ड्स, जो आपका ऊपर दे रखा है कि किस टाइप के वहाँ पर क्रिएचर हैं, और जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपकी वाई एक्सिस पर जाएंगी. अब मिनिमम यहाँ पर क्या है? मिनिमम है आपका 75 और हाईएस्ट कितना है? 345. तो एक ऐसा डेटा लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ 5 वर्ड्स. इस टाइप से लोगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे. तो हम क्या ले लेते हैं, जो 1 सेंटीमीटर होगा या ग्राफ पेपर पर जो एक ब्लॉक होता है, लार्ज ब्लॉक होता है, 1 = 30 ले लिए यहाँ पर क्वेश्चन में. तो 30 सेकंड पर 60, इस टाइप से वर्टिकल लाइन पर लिख लिया. अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पर आपने क्या करा, जो लाइन थी आपकी जहाँ पर आपने इक्वल डिस्टेंस क्रिएट किया था, हाफ पर एक स्क्वायर बनाना है आपको, सॉरी रेक्टेंगल शेप बनानी है. बट फर्स्ट वाला ले लिया आपने बीस्ट एनिमल्स. ये कितना है? 120 है, तो 120 के फ्रंट में एक लाइन बनाई आपने. तो ये देखो ये कितना आ रहा है? 120. यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे? बीस्ट एनिमल्स. सेकंड एक कोई एग्जैक्ट डिस्टेंस लेकर अदर लैंड एनिमल, वो कहाँ पर है? 345 पर है, तो 345 के फ्रंट में हाइट में इसको टॉप से मिला दिया स्केल के थ्रू. फिर जो बीस्ट एनिमल और अदर एनिमल के बीच में जो डिस्टेंस थी, सेम डिस्टेंस लिया अदर लैंड एनिमल है वर्ड्स के बीच में. तो वर्ड्स का टॉप जो होगा वो कहाँ तक जाएगा? 165 तक. सेम फोर्थ बनाया आपने वाटर एनिमल्स, इसके जो हाइट कहाँ तक जाएगी? 135 तक. एंड रेप्टाइल्स की 75 तक. तो इस टाइप से आपको ये क्रिएट करना है. इसको ग्राफ पेपर पर या फिर नॉर्मली आप पेपर पर स्केल के थ्रू आप बना सकते हो. थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा बिकॉज ऑफ ये जो नॉर्मल पिक के थ्रू समझा रहा हूँ मैं, इसलिए. बट आप ट्राई करोगे तो क्लियर हो जाएगा. आपको एक्स एक्सिस पर बनाना है, वाई एक्सिस पर एक डेटा रिप्रेजेंट करना है. कुछ और क्वेश्चन लेते हैं तो और क्लियर होगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ बार ग्राफ शोइंग द हाइट ऑफ 6 माउंटेन पीक. इस क्वेश्चन में बार ग्राफ गिवन है, उसके बिहाफ पर जो नीचे क्वेश्चन है उनका, क्वेश्चन जो पूछे हैं उनका आंसर देना है आपको. अब यहाँ पर देखो क्लियरली, जो ये दे रखा है, ये माउंटेन की हाइट दे रखी है. तो फर्स्ट ये एक्स एक्सिस पर माउंटेन पीक दे रखी है
और जो वाई एक्सिस है वहाँ पर उनकी हाइट मेंशन कर रखी है। जो 1 1 सेंटीमीटर का जो ब्लॉक होता है ग्राफ पेपर पर, या 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर उन्होंने 1000 का स्पेस ले लिया है। सो फर्स्ट आपका ये नंगा पर्वत 8200 मीटर इसकी हाइट है, एंड सेकंड अन्नपूर्णा 6000, 7 कुंचनजुंगा ये 8600, नेक्स्ट नंदा पर्वत नंदा देवी 7500, नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट 8800, एंड नेक्स्ट हिमाद्री 6500। इस टाइप से डेटा दे रखा है। ये देखिए दो जो माउंटेन का जो बार ग्राफ बना हुआ है, इनके बीच में इक्वल स्पेस है, ये कभी भी जॉइन नहीं होते, स्पेस इनका इक्वल होता है। टॉप रिप्रेजेंट करता है कि उसकी एग्जैक्ट डेटा क्या है, और जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है जैसे माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी, ये जो लिखा हुआ है ये आप साइड में भी लिख सकते हो या इसके ऊपर भी लिख सकते हो। अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर सकते हो, जैसे हिमाद्री को रेड कलर से कर दिया, माउंट एवरेस्ट को ब्लू कलर से, और आपके पास कलरफुल पेंसिल्स हैं तो। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच इज़ द हाईएस्ट पीक एंड व्हाट इज़ द हाइट। नेक्स्ट राइट डाउन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ हाईएस्ट पीक एंड द लोएस्ट पीक। नेक्स्ट राइट द highest of the given peak in ascending order. And next question, which peak is second highest and what is the height, what is its height। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हाईएस्ट पीक एंड व्हाट इज इट्स हाइट। तो हाईएस्ट इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो बार ग्राफ है इसको देखिए, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट इसका नेम लिख दिया यहाँ पर, और कितनी हाइट है इसकी 8800 मीटर, ये मेंशन कर दिया, लिख दिया यहाँ पर। सेकंड है राइट डाउन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द हाईएस्ट पीक एंड द लोएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक यहाँ पे क्या है माउंट एवरेस्ट, जिसका कितना है 8800, एंड लोएस्ट पीक यहाँ पर अन्नपूर्णा, उसकी हाइट क्या है 6000 मीटर। सो रिक्वायर्ड रेशियो 8800 रेशियो 6000। तो आफ्टर कैलकुलेशन 22:15। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द हाइट ऑफ गिवन पीक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर का मीन क्या है, सबसे जो स्मॉल है वो पहले, फिर उससे लार्जर, फिर उससे लार्जर, लास्ट में जो सबसे लार्ज नंबर है वो सबसे लास्ट में आया है। तो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट पीक है 6000 मीटर, एंड सेकंड है 6500 मीटर, एंड नेक्स्ट है 7500 मीटर, एंड नेक्स्ट 8200 मीटर, एंड नेक्स्ट 8600 मीटर, एंड लास्ट 8800 मीटर। इट्स अ हाइट ऑफ एवरेस्ट। ये असेंडिंग ऑर्डर में है। इनकेस डिसेंडिंग में बोलता तो आप रिवर्स कर देते इसको। एंड नेक्स्ट है द हाइट ऑफ कंचनजुंगा इज़ नेक्स्ट टू द दैट ऑफ माउंट एवरेस्ट, सेकंड हाईएस्ट है। तो ये हाइट यहाँ पर है 8600 मीटर। इस टाइप से ग्राफिकल जो ऑलरेडी गिवन है उससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड अगर डेटा गिवन है तो उससे ग्राफ बार ग्राफ आपको बनाना होता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यो ग्राफ के थ्रू है। In a survey of 85 families of a colonies, the number of members in each family was recorded and the data has been represented by the following bar graph। 85 फैमिली है एक कॉलोनी में, उनका डेटा गिवन है एक बार ग्राफ में। अब यहाँ से बार ग्राफ बनाना भी क्लियर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं कि उनका आंसर क्या होगा ग्राफ बार देख के। यू कैन सी इन पिक्चर जो एक्स एक्सिस है वो नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए, और जो वाई एक्सिस है वो नंबर ऑफ फैमिलीज हो गई। तो यहाँ दिख रहा है बार ग्राफ में आपको, मैं जो बताना चाह रहा था, स्क्वायर दिख रहा है आपको, बहुत स्मॉल स्मॉल स्क्वायर हैं और एक लार्ज स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, अगर वाई एक्सिस की और मैं बात करूँ तो
एक लार्ज स्क्वायर जो डिस्टेंस है वो 5 नंबर ऑफ फैमिली के इक्वल है। आप स्क्रीन में देख सकते हो 0, 5, 10, 15 ये दिख रहा है। अब ये क्या है, एक लार्ज के इक्वल है। और इन्होंने टू लार्ज स्क्वायर को क्या कर लिया, इन्होंने एक फैमिली के लिए रिप्रेजेंट किया है जो एक्स एक्सिस पर है। तो ये आप समझ सकते हो कि बार ग्राफ को ग्राफ पेपर पर कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ दे रखा है नंबर ऑफ फैमिलीज जो 2 हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं 2 वो 5 फैमिलीज़ में, नंबर ऑफ 3 मेंबर्स 40 फैमिली में। जो टॉप देखिए आप, नीचे लिखा है 4 का मतलब नंबर ऑफ 4 मेंबर्स। ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, 4 मेंबर कितनी फैमिली में। अब 4 के जो बार ग्राफ बना है उसके टॉप पर जाइए, कितना है 25। एंड नंबर ऑफ 5 मेंबर इन अ फैमिली, जो एक्स एक्सिस पर 5 लिखा है, और इस जो बार ग्राफ है उसके टॉप देखिए तो कितना है 15। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रीड द बार ग्राफ केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। जो बार ग्राफ है वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये सिंपल है, जो क्वेश्चन में ही गिवन है कि 80 द बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ फैमिली इन ईच ऑफ द 85 फैमिली ऑफ कॉलोनीज। ये अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि here are 85 families in a colony and give the data how many numbers of member in their family। अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। फाइनली मीन क्या निकल रहा है कि 85 फैमिलीज़ हैं एक कॉलोनी में, उनका डेटा है, तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। सेकंड है हाउ मैनी फैमिलीज़ हैव 3 मेंबर्स। तो कितनी फैमिली ऐसी हैं इनमें 3 मेंबर्स हैं। तो जो बार ग्राफ दे रखा है एक्स एक्सिस पर जो 3 लिखा है उसमें देखो उसका टॉप देखो कितना है 40। तो क्लियरली आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, here are 40 families have 3 member each। and how many people live alone। कितने मेंबर्स हैं जो अकेले रहते हैं। अब अकेले रहने का मीन क्या है, उनकी फैमिली में कोई लोग नहीं है, मतलब उनके एक तरीके से चिल्ड्रन नहीं है। अगर ये हस्बैंड वाइफ की बात करें तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, यानी कि 5 कपल्स। तो 1 कपल का मीन 2 लोग, तो 2 कितने हैं, एक्स एक्सिस पर देखो 5, टॉप देखा तो 5, यानी कि टोटल कितने हो गए, एक कपल में 5 हैं तो एक कपल में 2 होंगे तो 10 हो जाएंगे। 10 पीपल जो हैं वो अकेले रहते हैं, अलोन हैं। एंड विच टाइप ऑफ फैमिली इज़ मोस्ट कॉमन, हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन ईच फैमिली ऑफ दिस काइंड। मोस्टली फैमिली किस टाइप की हैं, यू कैन सी इन पिक्चर मोस्टली फैमिली 3 मेंबर्स की हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ कपल हो गया और एक उनका बेबी है, चाइल्ड है। तो मोस्ट कॉमन फैमिली हैविंग 3 मेंबर्स, यहाँ कितना है उनका डेटा 40 का है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, रिप्रेजेंट करना है डेटा को, और डेटा है तो ग्राफ पर, और नहीं तो ग्राफ दे रखा है तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए बार चार्ट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा दे रखा है नंबर ऑफ नेम ऑफ पर्सन, एंड सेकंड कॉलम में सेकंड रो में इनकम इन रुपीज़ 1000 में। मिस्टर गुप्ता 32,000 अर्निंग इनकम है इनका, मिस्टर चोपड़ा 35,000, एंड मनोज 27,000, एंड मिसेस शर्मा 18,000, एंड लता 10,000। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ देख रहा है आपको क्लियरली पिक्चर में, एक्स एक्सिस पर नेम ऑफ पर्सन है एंड वाई एक्सिस पर इनकम इन 1000। अब देखो एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस रखा हुआ है एक्स एक्सिस पर, पहले ब्लैंक रखा हुआ है, फिर मिस्टर गुप्ता के लिए एक रेक्टेंगल बना हुआ है, फिर स्पेस है, सेम स्पेस है, फिर मिस्टर चोपड़ा के लिए फिर स्पेस है, सेम स्पेस, मनोज के लिए फिर स्पेस, फिर शर्मा जी के लिए फिर स्पेस, फिर लता के लिए। तो ये स्पेस इक्वल है हर जगह पर, और जो मिस्टर गुप्ता, मिस्टर चोपड़ा, मनोज, शर्मा, लता को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी स्पेस इक्वल है। सेकंड थिंग वाई एक्सिस के लिए,
जो इनकम है वो 10, 20, 30, 40 वो देखिए इक्वल इक्वल है। सपोज करूँ मैं ये 1 सेंटीमीटर है, या ग्राफ में बना रहा हूँ तो ये वन लार्ज वाला स्क्वायर है, तो इक्वल इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं ज़्यादा हो जाए कहीं कम। लिखा भी है यहाँ, चेक केयरफुली दैट विड्थ ऑफ ऑल द बार आर सेम, स्पेस बिटवीन कॉन्जुगेटिव बार्स आर सेम, हाइट ऑफ डिफरेंट बार आर प्रोपोर्शनल टू द डेटा दे रिप्रेजेंट। अगर आप कम ज़्यादा कर लोगे इनको, 20 जैसे 10 से 20 के बीच में डिफरेंस ज़्यादा ले लिया और 20 से 30 के बीच में डिफरेंस कम लिया, तो रेशियो एक जैसा नहीं दिखेगा, वो डेटा के अकॉर्डिंग काफ़ी डिफर दिखेगा, जो कि रॉन्ग होगा। तो अब देखते हैं सब प्रेजेंट किया मिस्टर गुप्ता को। हाइट कितना आएगा इनका, इनकी इनकम के अकॉर्डिंग 32, तो 32 कितना हो जाएगा, 30 और 40 के बीच में एक कॉलम अगर बार ग्राफ में बना रहे हो तो 2 प्लेसेस हो जाएंगे, तो 32। ऐसे ही मिस्टर चोपड़ा का 35 हो जाएगा टॉप, मनोज का टॉप हो जाएगा 27 एंड शर्मा का 18 एंड लता का 10। तो इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंट करने में सेम डिफरेंस होना चाहिए, हाइट सेम लेनी होती है एक्स वाई एक्सिस पर, उसके अकॉर्डिंग हाइट बनती है आपकी डेटाज के अकॉर्डिंग। कम ज़्यादा लोगे तो एरर हो जाएगी। एंड आवर टॉपिक, बार ग्राफ में क्या क्या आपको माइंड में रखना है क्या, जिससे एरर ना हो। जो बार ग्राफ होता है इक्वल विड्थ यूज किया जाता है रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल डेटा के लिए। द बार ग्राफ कैन बी एनी विड्थ बट विड्थ ऑफ ऑल बार मस्ट बी सेम। अब बार ग्राफ की जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर जो लेंथ लेनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग, 2 स्टूडेंट्स हैं डिफ़र ले सकते हैं, 3 है तो 3 ऑल 3 डिफ़र ले सकते हैं, बट अपने क्वेश्चन में सेम रखोगे। ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस में आपके पास 3 डेटा आ जाए तो 3 के अलग अलग कर दो, 3 स्टूडेंट्स अलग अलग कर सकते हैं, बट आप अपने लिए सेम रखोगे। द स्पेस बिटवीन द कॉन्जुगेटिव बार मस्ट ऑल्सो बी सेपरेटली द सेम। इनके बीच में जो स्पेस होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया हुआ है मिस्टर शर्मा और लता के बीच में जो स्पेस या चोपड़ा के बीच में स्पेस, ये इक्वल ही होगा। ये स्पेस भी आप चेंज नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट, द हाइट ऑफ डिफरेंट बार आर प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकली डेटा दे रिप्रेजेंट। जो हाइट होती है इनकी, जो न्यूमेरिकली डेटा के लिए से रिप्रेजेंट करती है उसके प्रोपोर्शनल। सपोज करो एक ए है, उसकी हाइट, उसकी डेटा है 50 और एक है बी उसका 100, तो उसका डबल ही होगा। रेशियो यहाँ पे 1:2 है, तो वहाँ पे भी डबल ही हाइट दिखाई देगी। बट यहाँ पे हाइट भी आपको जो वाई एक्सिस होगा वहाँ पर भी डेटा सेम लेना है, डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि 1 से एक स्क्वायर में ले लिया आपने 1 से लेके 10, और सेकंड स्क्वायर जो लेना है लार्ज स्क्वायर वहाँ ले लिया 10 से लेके 30। उस केस में डेटा रिप्रेजेंटेशन में प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए।